अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। लाहौर जमान पार्क में इस वक्त अवाम बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन कुछ जगहों पर इंटरनेट बहाल हुआ है और अब असल तस्वीर सामने आ रही है कि गुज़श्ता 22 घंटों में जमान पार्क कितनी बड़ी मैदान जंग बना हुआ था और लाहौरियों ने 22 घंटों में क्या बर्दाश्त किया है। ये इसकी इंतहा है, क्योंकि उस वक्त लोग वीडियोस नहीं अपलोड कर सके। अब वीडियोस मंजर आम पर आ रही हैं। अब असल जमान पार्क की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है और वो शो कर रही है कि किसी को कितनी ज्यादा तकलीफ पहुंच रही थी, कोई कितने ज्यादा गुस्से में था। हमारे यहाँ होता यह है कि जब किसी सांड को छोड़ देते हैं किसी खेत में, तो जिस तरह से वो फसल को रौंदता है, ऐसा ही कुछ जमान पार्क में महसूस हुआ। और महसूस हुआ कि कोई बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ था, कोई चीख रहा था, कोई लगातार आवाजें दे रहा था, या कहीं से कुछ करो, बस खान को गिरफ्तार करो। ये नहीं हो सकता कि मुझे मेरा मेरा उरूज खत्म हो। उसे अपनी फिरौनियत के खत्म होने का खदशा था, उसे अपनी ताकत का जो जोम, जिस जोम में वो बैठा हुआ था, वो खत्म होता महसूस हो रहा था। क्योंकि जो वीडियोस और तस्वीर मंजर आम पर आ रही हैं, जमान पार्क का कोई गेट ऐसा नहीं है, कोई दरख्त ऐसा नहीं है जिसको डायरेक्ट बुलेट्स नहीं लगी। और ये बुलेट्स एक 5 फीट के, ये 6 फीट के हाइट पर है, यानी सीधी गोलियां मारी गई हैं, कोई हवाई फायर नहीं हुए, बल्कि सीधा सीधा शूट किया गया है। और एक एक गेट के ऊपर तकरीबन 10-10, 12-12 बुलेट्स लगी हुई हैं। 40 से 50 हजार एक्सपायर्ड शेल हैं जो लोगों ने वहां पर अवाम ने इकट्ठे किए हैं। उसके अलावा मुतादिद वीडियोस हैं। एक वीडियो में खातून सामने आ रही है और उसके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की जा रही है। शायद जो 5,000 पुलिस वाला था, जो वर्दी में मलबूस होकर सीधी फायरिंग कर रहा था, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो बुलेट वो फायर कर रहे हैं, वो बुलेट भी उसी खातून के पैसों से आती है। जो वर्दी उन्होंने पहनी हुई है, ये वर्दी भी उसी खातून के पैसों से आती है। लेकिन वो सीधा शूट कर रहे थे और गुजरांवाला के एक नौजवान उसके सामने खड़ा हो गया। और वो उस नौजवान का खड़ा होना एक पैगाम था, शायद हकीकी आजादी मार्च, आजादी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, या फिर कम से कम इस मुल्क में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए बंदा ये सोचे कि मेरा वोट जो मैं कास्ट कर रहा हूं, इसकी कोई वैल्यू है। मुझे रूल ऑफ लॉ, शायद पाकिस्तान के अंदर किसी को महसूस हो कि मैं रूल ऑफ लॉ के अंदर रह रहा हूं। शायद किसी को महसूस हो कि वाकईतन वो इस मुल्क के अंदर 3 वक्त की रोटी उसे मिल सकती है, एक एलीट कल्चर नहीं है। ये चीज हमने आज देखी कि इसके लिए लाहौरी वहां पर खड़े हुए, उन्होंने शायद ईंट रख दी है हकीकी आजादी की, और उन्होंने रियल डेमोक्रेसी के लिए एक ईंट रख दी है, जहां पर अवाम की राय मानी जाती है, अवाम प्रोटेस्ट करती है, अवाम एहतिजाज करती है। लाहौरियों ने आज जो कर दिखाया, पठान भी शामिल थे, जीबी के लोग भी शामिल थे, यकीन कीजिए अनप्रेसिडेंटेड है। शायद लाहौरियों ने आज खौफ का बुत भी तोड़ दिया है, और खौफ की जो जंजीरें इन्होंने पहना रखी थी, जो पट्टा लोगों के गले में खौफ का डाला हुआ था, शायद वो बहुत हद तक कमजोर हो गया है। टूटा ना भी हो, लेकिन बहुत हद तक कमजोर हो गया है। आखिरी ईंट उस वक्त ठोंकी गई जब बाकायदा से काले कोट में मलबूस, काली टाई और सफेद शर्ट में लाहौर की सड़कों पर अचानक से आप देखते हैं तो वकला बरादरी निकल आई, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लीगल माइंड्स, लीगल विजर्ड्स लाहौर की सड़कों के ऊपर नजर आए, और उन्होंने हाथ खड़े कर कर कहा कि ये जुल्म नहीं चल सकता, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। उसके बाद जो शायद जो बहुत कुछ करना चाह रहे थे, उनके होश ठिकाने आ गए, उनके सर झुक के उनकी चीखें निकल आई। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी जो जिस कुर्सी पर बैठकर वो फैसले करते हैं, वो कुर्सी शायद अब अवाम उनसे छीन चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया लगातार कवरेज करता रहा जी, रॉयटर्स, बीबीसी, गल्फ न्यूज, अरब न्यूज, अल जजीरा लाइव इसके ऊपर ट्रांसमिशन करते रहे। पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया इसके अंदर कूद पड़ा है, और ये बहुत सू के गले पड़ गई है ये सारी चीज। एमनेस्टी इंटरनेशनल बाकायदा से बोली है, इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में मेक श्योर करती है कि वहां पर कोई ऐसे रॉयट्स ना हो, कोई कोई ऐसी वायलेशंस ना हो जिसकी वजह से हम लोगों को नुकसान पहुंचे, या बिला वजह लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, उनके खिलाफ वायलेंस किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बाकायदा से प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने सारे वाकयात को कंडेम किया है। उसके बाद बाकायदा से यूनाइटेड नेशन ने इसके ऊपर बहस हुई है, डिबेट हुई है, और कुछ लोग बोले हैं यूएन के अंदर भी। और उन्होंने जो इससे पहले जिले शाह को मारा गया था पुलिस कस्टडी में, उसके हवाले से संजीदा सवाल उठाए। बाकायदा यूएन ने कहा है कि इसके ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तहकीकात करें कि जमान पार्क में असल में हुआ क्या है, जमान पार्क में 22 से 24 घंटे इन्होंने किया क्या है, इंसानों के साथ इन्होंने किया क्या है। ज़ल्मे खलीलजाद, अगेन अमेरिका के जो साउथ एशिया के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने तो खुलकर बोला है, और उन्होंने कहा है कि इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप करेंगे तो ये मुल्क के बहुत ज्यादा नुकसान है। लिहाजा हर तरफ से ना सिर्फ कंडेमिनेशन आ रही है, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है, और दूसरी तरफ जो खौफ जो इन्होंने कायम किया हुआ था, वो खौफ का बुत कमजोर हो गया है, वो खौफ का बुत टूट गया है। लोग मौजूद हैं, अभी भी सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, उनके हाथ खाली हैं, उनके सर फुटे हुए हैं, उनकी शर्ट्स फटी हुई हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन वो जमान पार्क में मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि अब कैसे अपने लीडर्स को बचाना है, कैसे अपनी हुकूमतों को बचाना है, कैसे जमहूरियत को परवान चढ़ाना है। शायद इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके जमहूरियत का एक सफर लाहौर से शुरू हो चुका है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।